Guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys. So आज है वेडनेसडे और हमारी जर्नी निकल पड़ी है अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्दी बॉडी को फिट रखने के लिए। और भैया भी साथ में ही है, जैसे हम हमेशा साथ में ही होते हैं। Very good morning, guys, and happy Wednesday to you all. और ऐसे ही सही बोला भाई ने, फिटनेस की जर्नी पे चल चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ का, बीइंग फिट। और जैसे आप कभी किसी को मिलोगे जो फिट बंदा होगा तो इमीडिएटली केम टू नो कि वो बंदा फिट के साथ डिसिप्लिन भी है। राइट, क्योंकि फिट बॉडी को वही कैरी कर सकते हैं जो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। राइट, ऐसे नहीं कर सकते, वो कहीं से हम खरीद नहीं सकते हैं, इसको अर्न नहीं कर सकते हैं। राइट भैया। भैया कल ना मैं गया था हॉस्पिटल। हाँ हाँ, आई हर्ड। तो मेरे मामा जी की जो है उनको जो है वो हार्ट अटैक आया। सो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वहाँ मैं गया तो और जो हार्ट डिपार्टमेंट है, मैं वहीं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो मोस्टली वो वहीं थे एडमिट वगैरह आईसीयू में। तो वहाँ इतने पेशेंट थे जो हार्ट रिलेटेड आ रखे थे वहाँ पे। तो भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि भाई फिट रहो, हेल्दी रहो, है। तो अब ये देखा जाए ना तो हार्ट अटैक आने का मेन रीजन क्या होते हैं, बताओ आप भैया। इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ मैं, बट जो हमने नॉर्मल सुना है उसमें यही बोलते हैं कि भाई जो फैटी बॉडी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओबेसिटी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है कि ओबेसिटी और ओबियस होने के रीजन बहुत ज्यादा है कि फिजिकल मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। बिल्कुल दूसरा आपकी जो डाइट्स है वो अनहेल्दी है। लोग आजकल फास्ट फूड्स की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, मोटे अनाज नहीं खा रहे हैं। हाँ। तो ये है भाई, इसमें स्पेशली फिजिकल हेल्थ आती है कि आप ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जिससे आप धीरे धीरे ओबेस हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर हाई रहता है भैया। हाँ, बेसिकली आपके हार्ट के आसपास क्या होता है कि वो जम जाता है थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को बोल दे। हाँ, कोलेस्ट्रॉल इज द रियल वर्ड। और आपके हार्ट को पंप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। राइट भैया। तो वो है, इसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है और वो बेचारा फेल हो जाता है। लेकिन इसको करने से फेल होने से पहले आपकी बॉडी आपको बहुत सारे सिम्टम्स देती है, बहुत सारी। हाँ, आप उसको समझो और वो बताती है कि भैया कुछ कर लो। पहली बात तो भैया यही बात है कि हम इसको अभी डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्लोगन यही है कि स्टे फिट स्टे हेल्दी। यस। और अगर देखा जाए तो हम इस चीज को कम कर सकते हैं। देखो, हम तो वही आपने बोला कि हम इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट तो है नहीं कि हम सजेस्ट करें, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को एक हेल्दियर जर्नी पे चल के। कि देखो, सबसे पहले होता है अपना जो है एक्सरसाइज, अपना जो है फिजिकल जो है आप जो भी कर रहे हो, वर्कआउट जो भी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, ना तो आपको मोटापा बढ़ेगा, ठीक है, और डिसिप्लिन रहने से आप फालतू को कुछ खाओगे नहीं। तो ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपका मोटापा बढ़ेगा, ठीक है, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। और दूसरी बात ये है कि वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, ये पता है जो दिमागी टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, वो नहीं रहेगी। हमारे बड़े बूढ़े कहने गए कि भैया प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। राइट। और आज के डेट में तो मेडिकल इतना महंगा हो गया है भाई साहब, लोगों का घर बिकने की नौबत आ जाती है। सही बात है भैया। पहले के जमाने में बच्चा पैदा होना और मरना फ्री थे, और आज की डेट में यही इतने महंगे हैं ना। राइट भैया। चाहे बच्चा पैदा हो तो उसमें इतने पैसे लग जाते हैं। हाँ, या कोई मर जाए तो उसके इतने पैसे लग जाते हैं। आजकल जो है हमारा जो ज्यादातर प्रोसेस फूड आ रहा है ना, मोस्टली जो है खाना भी ऐसे आ रहा है। ये बिल्कुल सही बोला। सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी हम जो नॉर्मल सोच रहे हैं नेचुरल, वो भी साला नेचुरल नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिला होता है। तो मेन रीजन तो यही है भाई। तो अपने आप को अगर बचाना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो, तो भाई अपना एक फिजिकल रूटीन जरूर पकड़ लो, कुछ ना कुछ। बहुत इम्पोर्टेंट भाई, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंच रहा है ना, तब तक आप जिंदा हो। जैसे ही वो रुक गया तो तुम भी गए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वॉकिंग कर लो, एक दिन का प्लान कर लो कि आज हम बाइक्स नहीं ले जाएंगे, आज हम पैदल जाएंगे। साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ब्रो। ये कर लो भाई, कुछ तो कर लो भाई। मैं रिक्वेस्ट है हमसे, करो कुछ भाई, निकलो, तभी कुछ हो पाएगा। इट्स नॉट वेरी इजी। कल मैं वहां गया ना, मैं दो तीन टाइम गया वहां पे, तो उनकी जो कंडीशन देख रहा हूँ ना मैं तो वहां ऐसा फील होता है कि यार
लाइफ कुछ नहीं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते Yes. क्या होने वाला हमारे साथ नेक्स्ट सेकंड में। सही बोलो भाई, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा पता नहीं चलता। राइट। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई चार पक्का आओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो। स्पेशली मैं बोलूंगा लेडीज के लिए, जेंट्स इनके तो फिर ज्यादा भी, हाँ जेंट्स तो फिर भी हम लोग बाहर निकल जाते हैं, काम के बिल्कुल, सिलसिले में दौड़ भाग हो जाती है, बट जो लेडीज है वो घर पे रुक जाती हैं और वो उसी दायरे में सिमट जाती हैं, और उनके रियली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ की कि उनको अपने लिए टाइम नहीं है। राइट। बट आई मस्ट से कि सबके पास लिमिटेड टाइम में सबको टाइम निकालना पड़ता है, इट्स नॉट वेरी इजी। ठीक है, चलो आज तो नौकरी मिल गई भाई, आज जिम नहीं खुला है। चलो भैया और आप अरे बोलो। जिम क्या, चाचा भी नहीं गए? चाचा, अच्छा चाचा भी वेट करेगा। तो गाइज हम तो पहुंच चुके हैं अपनी फिटनेस जर्नी के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि अब अगर हमारा कुछ हो जाता है भैया तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। यस यस, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम फिट रहें। ठीक है, सो मिलते हैं गाइस जिम खोल के थोड़ी देर में। आप देखते रहिए डेली वाइफ जर्नीज। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और हम पहुंच चुके हैं अपने वापस जिम के अंदर। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि अपने जो ये शोल्डर्स हैं इसको आपने कैसे वाइड ब्रॉड बनाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आइए मेरे साथ। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वेट उठाना है। मैं आपको लाइट वेट से बता रहा हूँ कि कैसे ये एक्सरसाइज लगानी है। सबसे पहले वेट लेना है और उसके बाद आपने जो है एक इंक्लाइन बेंच को पूरा एक स्ट्रेट करके 90 डिग्री एंगल पे सेट कर देना इस बेंच को। और उसके बाद जैसे हम शोल्डर प्रेस लगाते हैं सेम सिचुएशन वही है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है। ये हम गए ऊपर, इस लेवल पे आके हमने अपने हाथ को रोटेट कर देना है, देन डाउन, वापस सेम वही स्लोली स्लोली एंड ये लगाने। इसके आपने लगाने हैं 15 रेप्स, फर्स्ट सेट में 15, फिर 12 और फिर 10। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के हो तो आप रैप ज्यादा लगा सकते हो, फेलियर लेवल तक जा सकते हो आप। तो लेट्स स्टार्ट, चलो। Now you can see that how shoulder जो कैसे पंप होके आते हैं, है ना। तो जब मूविंग फॉरवर्ड हम ये टी शर्ट उतारेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, और अभी थोड़ा सा ठंडी है नहीं उतार सकते, बाद में दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसको करिए, मिलते हैं आपको अगले एक्सरसाइज में।
गाइस अब हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। और ये एक्सरसाइज जो है आपकी ये मसल्स है, इसको आपको ट्रेन करेगी। तो आप ये देखोगे, आओ देखते हैं कैसे लगाते हैं। सिमिलर बेंच पे बैठ जाओ या इस पे बैठ जाओ, जिस दोनों में से किसी एक पे बैठ जाओ आप, ठीक है। और वेट ले लो आप लाइट, फिलहाल के लिए तो लाइट ही ले लो। और वही सेम आपका पोस्टर वही रहेगा सेम। दिस टाइम यू नीड टू टेक दिस वन। अपने हाथ जो है ऐसे और ऐसे ही सीधा स्ट्रेट लेके जाना है अपने सर के ऊपर, और यहाँ से फिर डाउन धीरे धीरे ये, और नीचे जाके फुल स्ट्रेच कर दे, स्क्वीज कर देना। आप देख सकते हो अभी मेरे जो शोल्डर हैं वो कैसे हो चुके हैं। तो यही करना है आपने, यहाँ पे होल्ड और फिर अगेन स्टार्ट। सो ऐसे 2, तो ऐसे करके लगाते हैं। अब अपना फर्स्ट सेट। वेट थोड़ा मैं ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा कम लग रहा है। This one is good for us. Now let's go. तो इस हिसाब से आपने जो है इसके रैप्स लगाने हैं 15 और 12 और 10। और अगर बाई चांस आप कोई एडवांस लेवल के हो तो आप रैप बढ़ा भी सकते हो जब तक आपके फेलियर लेवल तक नहीं आ जाता है, तभी आपके शोल्डर में इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक्सरसाइज तब तक ही करनी चाहिए जब तक पेन ना होने लग जाए, क्योंकि नो पेन नो गेन। चलो तो गाइस नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड एक्सरसाइज। और ये अभी एक्सरसाइज जो है हमारे जो है मिडिल जो हमारा वो होता है शोल्डर, उस पर इम्पैक्ट डालेगा। तो आप देखिए कैसे लगाते हैं। आ जाओ, ये हम अभी कर रहे हैं। ये ले लो 5 किलो के डंबल, और ये हमने हाथ इस पर टिका दिया और इस पे ये तो यही जाना है, फेलियर लेवल तक जाना है। और इसको लगाएंगे वही 15, 12, 10, और जो एडवांस है वो फेलियर लेवल तक जाओ। अब देखो आप शोल्डर कैसे निकल के आ जाते हैं बाहर।
गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी अगले अगले एक्सरसाइज पे जिसका नाम है फेस पुल। ठीक है, ये है हम रोप से लगाएंगे और रोप से हमने इसको पहले तो अपने फेस लेवल पे रख लेना है इसको। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से पुल करना है और ये यहाँ तक लेके आना है और वापस धीरे धीरे डाउन। ये 1 तो गाइस अब हम जाएंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे जो कि होगी थ्रस्ट, और इसके बाद हम अपना ऐप लगाने वाले ऐप लगाएंगे, नहीं तो वापस घर चल जाएंगे स्ट्रेचिंग करके। बट ये लास्ट एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादा शोल्डर के एक दिन में 3 या 4 से ज़्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शोल्डर की 3 ही मसल्स होती हैं। तो इस तरीके से सब की जाती है। अब आपको मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। तो गाइस आपने देखा आज हमने शोल्डर ट्रेन किया और अच्छे से किया है, हमारा शोल्डर पेन भी हो रहा है, क्यों भैया? यस यस, और थोड़ा एडवांस लेवल की एक्सरसाइज थी। हाँ, क्योंकि ट्रेनर मैं था ना भी आज हमारा ट्रेनर तो आ नहीं रहा, तो हमें खुद ही ट्रेनर इम्प्रूविंग है। हाँ, हमें खुद ही बनना पड़ेगा ट्रेनर अपना धीरे धीरे। सही है भाई, सही है। ऐसे चलो जैसे भी लगाई है लगाई तो है, क्यों वही वाला बैड वर्कआउट। यस यस, सो बैड वर्कआउट इज नॉट व्हाट वी आर नॉट डूइंग, है ना? but there is nothing called bad workout. Bad workout is only workout which never happened. Yeah, right. So नहीं, अच्छा किया भाई, बहुत मस्त, मजा आया, अच्छा लगा। अभी भी थोड़ा सा आपको मीठा मीठा पेन है जो बताता है कि हाँ भाई हमारी वो बॉडी वहाँ पे वो पार्ट इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है और अब वो रिकवर होने के लिए टाइम लेगा बस। हाँ, और भी हम ऐप से भी मतलब कि जो पेट है ना वो भी खींच चुका पूरा भाई तो गाइस आपको टायर थेरेपी, हाँ टायर थेरेपी, वो टायर थेरेपी सबको करनी चाहिए अगर आपको अपने बिस्किट बनाने तो, ठीक है सही है। सो गाइस होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और कुछ मोटिवेशन मिल रही होगी, तो हम तो हमेशा यही बोलेंगे कि आप हमेशा भी आप भी जो है वर्कआउट कीजिए, अपनी हेल्थी जर्नी के लिए आगे बढ़िए। फिटनेस आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे, जब तक आप फिट नहीं हो तब तक आप हिट नहीं हो, सीधा साफ फंडा है, ठीक है? तो भी आप कुछ बोलना चाहोगे भाई? अगर आप किसी फिट बंदे को मिलो मार्केट में तो आप क्या उससे पंगे लोगे? आपकी बॉडी बता देगी कि आपने क्या किया और आपकी क्या कैपेबिलिटीज है। राइट,
तो अगला बंदा पहले अवॉइड कर लेगा। ये इम्पैक्ट मेंटली है, फिजिकली तो छोड़ो आप, राइट। दो तो मार कोई भी मार देगा, लेकिन जो पहला ही वो बंदा डर गया ना आपकी एक बार फिट बॉडी देख के, वो निकल लेगा। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि एक जो है डिसिप्लिन जो इंसान होता है, जो डेडिकेटेड होता है, तो वो सामने वाला बंदा हाथ लगाने से भी पहले सोचता है कि यार ही इज अ जेंटलमैन, यस, व्हाई शुड आई बॉदर हिम, राइट। तो इसलिए जो है आप नहीं होता है ये चीजें। बाकी तो एडवांस लेवल की चीजें तो और बाकी ये तो आएगा आपको ग्राउंड पे उतर के ही, हाँ रियलिटी यहीं पता चलेगी, वहां नहीं चलेगी। रियलिटी पता चलेगी, सबको लगता है कि हम फिट है, एवरीथिंग फिट है। जब तक कोई आपका ऑर्गन फेल नहीं होता तो सबको लगता है कुछ फिट है। बिल्कुल। डोंट वेट फॉर दैट, उससे पहले ही उनको हेल्प करो। हमारे ऑर्गन्स भी तभी वर्क करेंगे जब उनको हम हेल्प करेंगे कि हाँ भाई आप लोगों के लिए हम ये, आपके लिए हम ये कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स भी आपके लिए डबल करेंगे। राइट। तो डू दैट, डू कम एंड जॉइन अस। बाकी फिर वही बात है भैया कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई देखो, हम तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम फिट रहें, ठीक है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो, पर भगवान भी उसी का साथ, बहादुर का साथ देता बोला ना। दैट इज तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।